कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे उसके क्योर नहीं कर पाएंगे तो कनेक्टिंग सेल डीड्स है, जो मेन सेल डीड है तो पढ़ी जा रही है। उनसे पहले कभी जो ट्रांजैक्शंस हुए होंगे पुराने में कुछ साथ में। मैटर क्या है ये? सब इसमें we are adjacent landowners, me and the private respondent. And in 2003, up till 2010, part of this land was purchased from this private respondent. Now, somewhere in 2016, he moves and behind my back gets an illegal demarcation done. On the basis whereof he moves to proceedings against me and against some other people whom he treats that we are encroachers on his land. And 250, section 250 proceedings are initiated. Now, as against me and as against another person, of this, then Tehsildar cancels it in 2019, dismisses his case. Ki your maps themselves are not correct. You cannot just have some kind of a demarcation without actual position thereon. High Court has also adversely commented on this demarcation. He's virtually done the same thing. The best. उसके बाद क्या हुआ साहब, ये तहसीलदार साहब ने जो खारिज कर दिया 19 में, ये इन्होंने यहाँ एक रिट पिटीशन फाइल की जाके 21 में। 21 पे एक आदेश लेगा कि अगर ये फिर से इसके खिलाफ अपील में आदेश लेगा, मतलब ये यहाँ से लेगा, जो बड़ा डेरोगेटरी टर्म है सर, उनको मिल गया आदेश। नहीं थोड़ा सा, क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट है जी, इसलिए बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पिंजेस ऑन आवर इंटीग्रिटी। आदेश ले गए मतलब क्या होता है? ले गए के कई मायने होते हैं, इसलिए शब्दों का चयन उचित रहे तो उचित रहेगा। सर मैं बहुत माफी चाहूंगा और आगे से बहुत उचित शब्दों का चयन करूंगा। आपको विश्वास है? आदेश हाई कोर्ट का बताइए। ये रहा, कनेक्शन नहीं बनाया आपने उसको? ये उस वक्त था नहीं हमारे पास। वो इस बात से पकड़ में आई कि 24/9 का कोई ऑर्डर नहीं है प्रोसीडिंग में, तो किसको वो एसडीएम साहब कह रहे हैं 24/9 का जी। और क्या हुआ इसमें? ये 22/1/19 का आदेश था, ये इन्होंने 21 में जाके चैलेंज किया और ये यहाँ पे बात हुई कि सब इसके खिलाफ तो अपील प्रोवाइडेड है, एसडीएम साहब की अपील होगी। तो ये इस कोर्ट ने उनको कह दिया कि सब दिस डायरेक्शन डिस्पोज किया जाता है कि अप्रोप्रिएट रेमेडी ऑफ अपील है, सेम इज डन, इज एक्सपेक्टेड टू डिसाइड द अपील विद इन अ पीरियड 6 months फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब इसकी ना कोई पूरे रिकॉर्ड में कहीं ये बात नहीं है कि इसमें उन्होंने डिले कंडोन किया नहीं किया। इसके बेसिस पे वही पुरानी प्रोसीडिंग उसी नंबर पे रिजरेक्ट, जो पुराना ऑर्डर था हमारा 19 का, उसी को एसडीएम साहब के सामने चैलेंज हो गया। एसडीएम साहब ने रिकॉर्ड बुलवाया और पूरे टाइम वो चुनाव में लगे रहे, दोनों पक्षों को कहते रहे अंतिम अवसर इसमें सुनेंगे, और वन फाइन डे बिना डेट वेट बताए चुपचाप उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। ये 27/7 को इनका आदेश पारित होता, 22/7 को। इस आदेश की जानकारी हमको 26/8 को लगती है जब हम वहां जाके पता करते हैं, और इसकी कॉपी मिलती है हमको 2/9 को। जब 2/9 को इसकी हमको कॉपी मिलती है तो इसके खिलाफ 6/9 को हमने अपील पेश कर दी। अपील हमारे वकील साहब आर्ग्यू भी कमिश्नरी में आके कर गए, उन्होंने कहा हम आदेश पारित करेंगे, और वो आदेश इसी बीच 8 तारीख को हम लोगों को रात को एक 6 तारीख का नोटिस मिलता है कि आप 24 घंटे के अंदर जमीन को खाली कर दें, 8 की रात को। और 9 तारीख को वही तहसीलदार साहब सामने एक्सिक्यूशन प्रोसीडिंग लग जाती है। तहसीलदार साहब 9 तारीख के सुबह 10:30 बजे आदेश पारित करते हैं कि साहब ये इनको चूंकि 24 दिन को यथा इनको नोटिस मिल चुका है, ये उसके बाद भी इंक्रोचमेंट की जगह इनकी खाली नहीं कर रहे, और 11:30 बजे 150 आदमी का मॉब, जेसीबी, हथियार बंद होकर आके पूरी मेरी प्रॉपर्टी एसडीओ साहब का ऑर्डर कहाँ है? जी एसडीओ साहब का ऑर्डर है P11 है सर, 22/7/2022, पेज नंबर 111 से शुरू होता है। जुलाई 2022 का 17 और 29/12/17 को जो सीमांकन हुआ है जी, ये तो आपकी प्रेजेंस में हुआ है। ये दूसरा वाला हमारी प्रेजेंस में हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। हाई कोर्ट का पाया गया नहीं, उसके बाद भी तो तहसीलदार साहब ने खारिज कर दिया इनका 250। अरे ठीक है, तहसीलदार साहब ये है ना, उसका मैं बताता हूँ, पेज 113 के लास्ट, ये पेज 97 में देखें। नहीं वो ठीक है, वो देख लिया जी, ऑर्डर देख लिया जी। उसके बाद में ये पेज 113 114 में आया, तो उन्होंने डिमार्केशन रिपोर्ट कहाँ है?
ये है व्हाट वाज फाउंड इन द डिमार्केशन, वो जो पहले ही था उनका कि सब वो जो तो उसमें अनाधिकृत कब्जा पाया गया ना आपका? नहीं, वो उनका कहना ऐसा पाया गया, लेकिन जो डिमार्केशन, अरे उसको कंसिडर किया ना तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब ने कंसिडर किया, वो देखें जिस आदेश को, और उसके बाद भी निरस्त कर दिया। बताइए कहाँ है ये वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप पेज 97 से स्टार्ट होता है। पेज 97 जी 22/19 का है ऑर्डर, जिसको ये एसडीएम संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक नारायण दास नेमा आत्मज तुलसीराम नेमा निवासी करेली द्वारा आवेदन पत्र पेश किया है। मौजा करेली सो करेली तहसील में स्थित भूमि 3.84 हेक्टेयर भूमि वर्तमान रिकॉर्ड में आवेदक के नाम दर्ज है। आवेदक द्वारा भूमि का सीमांकन एसएलआर महोदय नरसिंहपुर राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी से दिनांक 26/2/16 को करवाया था। सीमांकन के दौरान उक्त भूमि रकबा आवेदक की भूमि रकबा में से रकबा अपन 2017 में क्या हुआ सीमांकन, मैं थोड़ा सा मैं 1 मिनट फैक्ट्स बता देता हूँ तो आप इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सर 26/12/2003 को ये जो रकबा है 123/8, ये बड़ा रकबा है, इसमें से 1365 सेल डीड हुई 16/4/2010 को, और ये P3 उसकी रजिस्ट्री, और उसके बेसिस पे हमने वहां परमानेंट दीवार खड़ी की, अंदर स्ट्रक्चर्स बनाए, सब उनके सामने 2010 से चल रहा है। उसके बाद ये 2016 को एप्लीकेशन देते हैं और हमारी पीठ पीछे सो कॉल्ड डिमार्केशन पहली बार होता है। ये डिमार्केशन 14/2 से 26/2/2016 तक अलेजिडली चला। पेज 66 पे इसका उल्लेख आता है। इस डिमार्केशन के बेसिस पे 26/3/16 को ये दो हमारे, क्योंकि 2 रकबे हमारे हैं वहां पे, तो 2 एप्लीकेशन धारा 250 की तहसीलदार के यहाँ लगा देते हैं कि सब इनको बेदखल किया जाए क्योंकि हमारे डिमार्केशन में इंक्रोचर आए। और दूसरों को भी 15-16 लोगों को आसपास के सबको किया। और बोर्ड रेवेन्यू दोनों का आदेश हमने रिट पिटिशन में चैलेंज किया। हमारी रिट पिटिशन का नंबर था 19678 ऑफ 2016, 19678 ऑफ 2016, और 24/8/17 को माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों आदेशों को अपास्त कर दिया। वो कहाँ है ऑर्डर? ये सब है पेज 75 पे P6, पेज 75 पे जी। ये वो जो नक्शा है जी, वो जो है उचित नहीं है, वो तहसीलदार साहब का ऑर्डर नहीं। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ जी कि तहसीलदार साहब ने तो ये आदेश पारित किया जी 10/3 का डिमार्केशन के बाद में। तहसीलदार साहब ने 2 आदेश पारित किए सब। एक हमारे कनेक्टेड बाजू वाली जमीन का 17 में ही कर दिया था। चूंकि हम ये हाई कोर्ट में इसको प्रोसीड कर रहे थे, तो हमारा मैटर फिर उन्होंने 2019 में पारित। ठीक है, उस पहले आदेश तहसीलदार ने कोई डिमार्केशन का ऑर्डर नहीं किया। तहसीलदार ने तो 250 की प्रोसीडिंग जो कि प्राइवेट रिस्पोंडेंट ने की थी कि इन कोचेस को हटा दिया जाए, वो ऑर्डर्स पास किए, वो खारिज किए। मेरी बात ही सुनिए जी। तहसीलदार साहब ने जब पहले आदेश किया था तो कहीं ये बात आई थी कि ये जो पूर्व का डिमार्केशन है वो नक्शा सही तरमीम ना होने के कारण उचित नहीं है? हाँ आया ना सर, इसी में 19 वाले आदेश में। 19 में तो आया है, उसके पहले 19 वाले का आदेश को तो एसडीओ की चुनौती दी गई। जी जी। उससे पहले जो हमारे जो 17 में जो हमारे पड़ोसी के लिए किया, उसमें भी आया है बात। क्या है वो बताइए। वो बताया दिया सर। ठीक है, इशू नोटिस कर दीजिए, एडमिशन एज वेल एज आइए। ठीक है, रिटर्नेबल इन 4 वीक्स। चलिए इसको हम 10 तरह से छुट्टियां तो है। Can it come immediately in first week of November? On list till the week commencing 7 November 2022. Obliged. स्टेटस को मत लिखिएगा। Obliged.